तो आमतौर पर होता क्या है, एक डेवलपर है, ब्रिलियंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बेहतरीन कोड लिखता है, लेकिन जब बैंक अकाउंट देखता है तो वहां स्टोरी कुछ और ही होती है। ऐसा लगता है जैसे बस कम कीमत वाले गिग्स के चक्कर में फंस के रह गए हैं। तो आज हम इसी मसले की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे टेक्निकल स्किल्स को एक हाई वैल्यू प्रीमियम सर्विस में बदला जा सकता है, ऐसी सर्विस जिसे पाने के लिए क्लाइंट्स बेताब हों। ठीक है, तो ये है हमारा आज का सफर। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपर्स को सेल्स में आखिर प्रॉब्लम आती क्यों है। फिर हम कोड नहीं बल्कि तजुर्बा बेचने के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद एक रियल वर्ल्ड मिसाल यानी दी ऑटोमेटिक लीड सिस्टम पर बात होगी। फिर थोड़े नंबर्स कंपेयर करेंगे, घंटे वर्सेस मिनट, और आखिर में अगले 30 दिनों के लिए एक क्लियर प्लान बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा द डेवलपर्स सेल्स प्रॉब्लम, मतलब ये वो पॉइंट है जहां आकर सारी टेक्निकल ब्रिलियंस धरी की धरी रह जाती है। सोचकर देखें, कितने घंटे, शायद दिन लगाकर एक जबरदस्त सॉल्यूशन बनाया और सामने क्लाइंट बैठा है जिसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। चलिए इस सिनारियो को थोड़ा और खोलते हैं। तो इस कहानी का हीरो है प्रतीक। प्रतीक को N8N, जो कि एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है, इस पर उबूर हासिल है। मतलब A to Z सब जानता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, प्रतीक सारी रात जागकर 500 रुपए पर आवर के गिग्स कर रहा था। सोचें, स्किल्स पूरी, लेकिन पैसा उस हिसाब से बिल्कुल नहीं। अब सीन इमेजिन करें। प्रतीक ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स 47 नोड का वर्कफ्लो बनाया। मतलब उसकी टेक्निकल स्किल्स का बेहतरीन नमूना था वो। उसने बड़े फख्र से अपने क्लाइंट को दिखाया। सोचा था कि अभी वाव सुनने को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल खामोशी। क्लाइंट ने बस देखा और कहा, यह तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई रिएक्शन नहीं, सारी मेहनत बस पानी में चली गई। ये जो दिल तोड़ने वाला मोमेंट था ना, ये प्रतीक के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसे एक बहुत जरूरी बात समझ आई। क्लाइंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोड कितना जबरदस्त है। उन्हें सिर्फ उस तजुर्बे से मतलब है जो उन्हें मिल रहा है। और यही चीज हमें हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाती है, द किचन वर्सेस द डाइनिंग रूम। ज्यादातर डेवलपर्स अनजाने में एक गलती करते हैं। वो अपने क्लाइंट्स को सीधा किचन में ले जाते हैं। किचन यानी पर्दे के पीछे का सारा मेस, जेसॉन, वेब हुक्स, APIs, लंबा चौड़ा कोड, वो सब कुछ जो सिस्टम को चला रहा है। हाँ, टेक्निकली ये बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन क्लाइंट के लिए, उनके लिए ये सब सिर्फ शोर है और कुछ नहीं। जबकि क्लाइंट असल में देखना क्या चाहता है? वो देखना चाहता है डाइनिंग रूम, एक साफ सुथरा चमकता हुआ तजुर्बा, एक प्रोफेशनल सा डैशबोर्ड, ऑटोमेटिकली बनाई हुई रिपोर्ट्स और सबसे जरूरी जबरदस्त रिजल्ट्स। उन्हें एक प्रीमियम मील चाहिए, ना कि उसकी रेसिपी की क्लास। तो यहां पर पूरा माइंडसेट शिफ्ट करने की जरूरत है। टेक्निकल प्रोसेस को बेचना बंद करना होगा और इसकी जगह वो प्रोफेशनल स्मूथ तजुर्बा बेचना शुरू करना होगा जो इस प्रोसेस से मिलता है। लेकिन यह असल में दिखता कैसा है? चलिए एक केस स्टडी से समझते हैं। सेक्शन 3, द ऑटोमेटिक लीड सिस्टम। यहां हम राहुल की मिसाल देखेंगे, जिसने किचन बेचना छोड़कर डाइनिंग रूम बेचना शुरू किया, और देखते हैं कि इससे उसके बिजनेस पर क्या असर पड़ा। राहुल का मसला ये था कि वो लीड्स में लिटरली डूब रहा था। हर महीने 50 से 60 लीड्स, अगर उनमें से 80% क्वालिफाइड ही नहीं थे, तो रोजाना उसका कैलेंडर ऐसी कॉल से भरा रहता था जिनका कोई फायदा नहीं था। मतलब 90% टाइम वेस्ट हो रहा था, और इस चक्कर में जो असल काबिल क्लाइंट्स थे वो हाथ से निकल रहे थे। तो राहुल ने जो सोल्यूशन बनाया वो कमाल का था। उसने क्लाइंट के लिए एक सिंपल सा साफ सुथरा डाइनिंग रूम फॉर्म बनाया, लेकिन पर्दे के पीछे उसका किचन यानी एक पावरफुल N8N वर्कफ्लो AI को यूज करके हर लीड को फौरन क्वालिफाई और स्कोर कर रहा था। इससे हुआ ये कि उसकी टीम अपना सारा फोकस सिर्फ बेस्ट लीड्स पर लगा सकी। और इस सिस्टम की स्पीड बस कमाल है। जरा टाइमलाइन पर नजर डालें। लीड ने फॉर्म फिल किया, सिर्फ 15 सेकंड में AI ने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। 45 सेकंड के अंदर अंदर एक पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप चला गया। 2 मिनट में प्रपोजल रेडी हो गया, और 3.5 मिनट में सेल्स टीम को अलर्ट भी मिल गया। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। अगला हिस्सा, घंटे वर्सेस मिनट। देखिए, स्पीड तो ठीक है, लेकिन इस सब में पैसे का क्या फायदा हुआ? अब हम देखते हैं कि इस ऑटोमेटेड सिस्टम ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI कितना जबरदस्त दिया। पुराने मैनुअल तरीके और इस नए ऑटोमेटेड सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ 4 से 5 घंटे लग रहे थे एक लीड को रिसर्च करके जवाब देने में, दूसरी तरफ सिस्टम 15 मिनट में लीड को क्वालिफाई करके एंगेज कर लेता है, और इंसान को बस एक जरूरी कॉल करनी पड़ती है। सोचें, कहां घंटे और कहां मिनट। अब जरा पुराने तरीके के नंबर्स देखते हैं। अगर 50 लीड्स को मैन्युअली हैंडल करना हो,
इन पर रिसर्च, कॉल, फॉलोअप, तो हम बात कर रहे हैं पूरे 200 घंटे महीने की। ये तो सीधा सीधा एक फुल टाइम जॉब के ऊपर एक और फुल टाइम जॉब है। और अब ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ वही 50 लीड्स अब हैंडल हो रही हैं सिर्फ 12.5 घंटों में। कहाँ 200 घंटे और कहाँ सिर्फ 12.5। ये कमी लाजवाब है। और जैसा कि कहते हैं टाइम इज मनी, तो जब इस बचाए हुए वक्त को एक मुनासिब आवरली रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? हर महीने 2,40,000 रुपए की सीधी सीधी बचत। ये वो पैसा है जो बिजनेस में वापस इन्वेस्ट हो सकता है। ये सब हुआ स्मार्ट वर्क से, हार्ड वर्क से नहीं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अगले 30 दिन। इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब एक दोराहा सामने है। एक फैसला करना है कि आगे टेक्निकल सर्विसेज को पैकेज और सेल कैसे करना है। एक रास्ता है पुराना वाला किचन अप्रोच, क्लाइंट को वेब हुक्स और कोड दिखाओ। नतीजा, क्लाइंट कंफ्यूज होता है और 20-30 हज़ार के वन टाइम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दूसरा रास्ता है नया डाइनिंग रूम अप्रोच, क्लाइंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स दिखाओ। नतीजा, क्लाइंट एम्पावर्ड और इम्प्रेस्ड फील करता है और 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक के मंथली रिटेनर्स मिलते हैं। फैसला बिल्कुल साफ है। तो आखिर में सारी बात का निचोड़ ये है, टेक्निकल स्किल्स एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन इनकी असल कीमत सिर्फ ये जानने में नहीं कि किचन कैसे चलता है। असल कीमत इस चीज़ में है कि इस किचन से एक शानदार डाइनिंग रूम का तजुर्बा कैसे पेश किया जाता है जो क्लाइंट्स को हैरान कर दे। तो अब सवाल ये है, क्या अब भी कोड बेचा जा रहा है या अब वक्त आ गया है एक ना भूलने वाला तजुर्बा बेचने का?